गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश जी। आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी जी। अ, बजट जो हमारा देश का जो बजट होता है, पूरी देश की निगाहें इस पर टिकी रहती हैं कि इस बार का बजट कैसा आएगा, किस तरीके की हमें इसमें सुविधाएं मिलेंगी। हर साल 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देश भर की निगाहें लगी होती हैं। इससे देश की इकोनॉमी की सूरत और आने वाले समय में सरकार की संभावित कार्य योजना की जानकारी मिलती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों की नज़र केंद्रीय बजट पर होती है। क्या कहेंगे आप, क्या खास बात है इस बार के बजट पर सर? जी बिल्कुल सही बोला आपने। मेड इन इंडिया टैब में डिजिटल इंडिया का पहला पेपरलेस बजट आया, जिसका सिद्धांत ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नए संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधनों को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नया सुधार लाना, जी नियमों और प्रक्रियाओं को और सरल आसान बनाकर जी लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। आने वाले समय में भारत कैसे परफॉर्म करेगा, उसका ये एक नमूना है, एक ब्लूप्रिंट है, एक रोडमैप है जो कोरोना को हराकर देश को नए बुलंदियों पर चढ़ा देगा। पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत का बजट आया तो शेयर मार्केट्स ने भी स्वामी दी, झूम उठा। शेयर मार्केट सेंसेक्स जी 24 सालों में सबसे बड़ा उछाल आया। जी कोविड 19 में दुनिया को झकझोर के रख दिया है। इन परिस्थितियों में यह बजट भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को उजागर करेगा और दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। इस बजट में आत्मनिर्भरता का विजन और मिशन और हर नागरिक का समावेश भी है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का भी स्पेशल तोहफा है इसमें। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी सरकार जी की जान भी जहान भी लाइफ एज वेल एज लाइवलीहुड को हम 6 बिंदुओं में समझा सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य बजट, जिसमें कि 137% इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। जी दूसरा है वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट। तीसरा नुक्ता पॉइंट, किसानों का 16 लाख कर्ज के ऊपर टारगेट किया है। हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने फार्म क्रेडिट के लिए फाइनेंशियल ईयर में 16.5 लाख करोड़ का फोकस किया है किसान के कर्ज का। जी और चौथा पॉइंट है 75 साल से ऊपर वालों को आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न से छूट। देखने की बात है कि इनकम टैक्स तो लगेगा, लेकिन रिटर्न से छूट होगी अगर जी वो एलिजिबल है तो। जी पांचवा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल खोलकर खर्च। और छठा पॉइंट है लोगों पर टैक्स का कोई नया बोझ नहीं। जी जी। किसान और जनता और किसानों के लिए इस बजट में क्या खास, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो अभी किसानों की है। क्या बजट से लुभाने की कोशिश कर रही है सरकार किसानों को? जी, इसमें अगर जनता की बात करें तो स्वास्थ्य बजट में 137% इजाफा बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य बजट को 94,94,000 से 2,23,000 करोड़ किया गया है। कोविड वैक्सीन पर 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। ऐसे बजट रेयरली देखे जाते हैं कि शुरू के 1-2 घंटे में ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। कई एक्सपर्ट्स मान के चल रहे थे कि सरकार आम आदमी नागरिकों पर बोझ जी डालेगी, जी लेकिन भारतीय सरकार निरंतर प्रयास करती है कि ये बजट जो है ट्रांसपेरेंट, और बहुत से एक्सपर्ट्स ने माना कि ये बजट ट्रांसपेरेंसी की तरफ अग्रसर है। वहीं कोविड 19 वैक्सीनेशन के बारे में कुछ कंसर्न कि 35,000 करोड़ जो एलोकेट किया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए वो ज्यादा नहीं है, लेकिन जी जैसे कि इंडिया ने किस तरह से इतने अच्छे ढंग से कोविड 19 को फाइट किया है, तो अभी भी उन्होंने यही बोला है कि भारत पूरी तरह से फाइट करेगा कोविड 19 को। और दो वैक्सीन, मेक इन इंडिया वैक्सीन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करते हुए 100 से ज्यादा कंट्रियों को इतने शॉर्ट स्पेंड में गिफ्ट भी दिया और पहुंचाया। इससे आत्मनिर्भर भारत और कोविड फाइट में काफी एग्जाम्पल आया है।
पिछले साल 15,000 करोड़ जी, पीपीई किट के लिए, मास्क के लिए, वेंटिलेटर के लिए और एसेंशियल चीजों के लिए फाइट करने के लिए, कोविड के लिए। कोरोना से पहले एक लैब होते हुए थे और बाद में बढ़ के 2300 से ज्यादा लैब हो गए हैं। जी, 50 लाख इंश्योरेंस कोविड वॉरियर्स को दिया और जब वैक्सीन आया तो अब 35,000 करोड़ एलोकेट किया है। साथ में ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने ये क्लियर कर दिया कि अगर और भी एडिशन मनी की जरूरत होगी कोविड 19 वैक्सीन के फंडिंग में तो वो भी उनके लिए भी तैयार हैं। और कितने लोगों ने ये पहले से बताया था कि मिलियंस डेथ होंगे इंडिया में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सरकार ने हैंडल किया है। जी, 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 इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं आया है। अपनी आय और खर्च में बड़े गैप की वजह से छूट नहीं दी है। 75 साल से उम्र के जो ज्यादा हैं, जो सिर्फ पेंशन से उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो उनको इनकम टैक्स तो देना होगा, लेकिन आईटी रिटर्न नहीं फाइल करना होगा। सीनियर सिटीजन की बहुत परेशानी होती है, वो थोड़ा कम होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई की लिमिट की सीमा को 49% 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। जी, और बैंकों डूबने पर, जो दिवाला निकालने पर 1 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख हो गई। इससे सरकार ने बैंकों को लेकर कस्टमर के मन में जो डर पैदा हुआ था उसको कम करने की कोशिश की है। जी, कार की उम्र तय कर दी है, निजी वाहनों को 20 साल और कमर्शियल वाहनों को 15 साल। इससे क्या होता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रफ्तार आती है। सरकार के यह कदम गेम चेंजर हो सकता है। जी, 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 किस कंपनी की बिजली लेना चाहते हैं उसमें भी बिजली उपभोक्ताओं का लाभ होगा। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जा सकते हैं, इसीलिए ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकता है। स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स में 1 साल की और छूट बढ़ा दी गई है। ये कितने पिछले साल हमने देखा कि बहुत से स्टार्टअप्स को लॉस हुआ, और ये छोटी छोटी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से जॉब अपॉर्चुनिटीज और युवाओं को ज्यादा इकोनॉमी में भी गति मिलेगी। जी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले छोटे छोटे शहरों में सस्ती मेट्रो स्टार्ट होंगी की सुविधा स्टार्ट होंगी, जिससे कि सरकार ये बताना चाहती है कि पब्लिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे जी, और जी, निजी जी, 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 गाड़ियों को कम। और ऐसे ही अब बात करते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है उनको रीच आउट करने के लिए, और जो सरकार का पहले टारगेट था डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 22-23, उसके ऊपर काफी जोर दिया है। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमसी के ऊपर भी 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिए हैं। और उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि राइस और वीट की प्रोक्योरमेंट जो हुई है और जो मनी पैसे दिए गए हैं फार्मर्स को, किसानों को, वो 2013-14 से अभी काफी जंप हुआ है, जब से हमारे माननीय मोदी सरकार ने राज संभाला है। वीट की फार्मर्स, जो गेहूं के फार्मर्स है, उनकी 121% बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पे जो राइस फार्मर्स के, चावल के फार्मर्स के लिए जो अमाउंट डिस्पर्स किया है वो 170% से ज्यादा बढ़ी है। और जी, बार बार बताया गया है कि कमिटमेंट है एपीएमसी एमएसपी का। जो ये काल्पनिक कमजोरियां जो लोगों को गलतफहमियां थी, उसके ऊपर बार बार उन लोगों ने कहा है। और एग्रीकल्चर सेस भी बनाया है पेट्रोल डीजल गोल्ड के ऊपर, जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको उनकी इनकम डबल होने की जी, 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 तरफ अग्रसर हो। जी, जी, और मनरेगा में भी बढ़ाया है, 73,000 करोड़ किया गया है। और बजट में जो हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि हमारी वित्त मंत्री जी ने मैसेज दिया है फार्मर्स को कि एम्पावर करेंगे एपीएमसी के मंडीज को, और कमिटमेंट भी है एमएसपी का, जो ये दो डाउट के मुद्दे थे, जिससे अब किसान को थोड़ी रिलीफ मिली होगी। वहीं पे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। स्वच्छ भारत 2.0 मिशन, अर्बन मिशन, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ का कुल वित्तीय अनुदान उनको टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन दिया गया है। जी, 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 कंप्लीट फीकल फ्लंच, पूर्ण अवमल प्रबंध और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कचरे के शोध पर प्रतिकरण, सेग्रीगेशन करेंगे गार्बेज को, और सिंगल यूज प्लास्टिक होगी उनको रिड्यूस करेंगे। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट होंगी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज से, उसके ऊपर काम करेंगे। और वहीं पे
पोल्यूशन को बचाने के लिए, क्लीन एयर के लिए, वायु प्रदूषण की विकराल समस्या जो हो रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे। और स्क्रैपिंग पॉलिसी जैसे कि बताया गया वाहनों का, उसमें 15 साल कमर्शियल वाहन और 20 साल पर्सनल वाहन को, जिससे कि व्हीकुलर पोल्यूशन जो होता है वो रिड्यूस करे और ऑयल इंपोर्ट बिल जो हो वो भी कम हो, जी जी। तेल आयात बिल। जी जी। आपातकाल में आपदा, जब हमारे देश में आपातकाल हुआ है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वित्त मंत्री की रही है। वरिष्ठ वित्त मंत्री कौन है आपके लिए? सारे माननीय अपनी अपनी जगह पे काम किए हैं और सबने पहले भी काम किया, तो सबका अपना अपना जगह पे सम्मान है और उनकी सबकी अहमियत है, सबकी भूमिका अहम है अपने अपने कार्यकाल में, सब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन ये जहां तक 2021-22 का जो बजट का सवाल है, ये एक यूनिक बजट इसलिए है क्योंकि ये ऐसे समय पे आया जब ना कि केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व एक ऐसे महामारी से जूझ रहा है जो सदियों में एक बार आता है और इससे सेकेंडरी जॉब लॉसेस, इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया। अगर वी शेप इकोनॉमी की राइज चाहिए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सपोर्ट करें और ये बजट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच में पेश किया गया है, इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। लोगों के सेहत और अर्थव्यवस्था के सेहत की को तंदुरुस्त रखने के लिए पूरा जोर दिया गया है इसके ऊपर। जो जी जी। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 109 मिनट का जो बजट का भाषण दिया है उसमें उन्होंने भारत के लिए एक फ्यूचर के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट पढ़ के सुनाया। और कोविड-19 के समय में ऐसा बजट को लोग नकारात्मक और सकारात्मक तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह बजट जो है एक नए मिशन और नए विजन वाला है। जी जी। एक लास्ट सवाल सर, समय बहुत ज्यादा हो गया है। एक लास्ट सवाल, विपक्षी पार्टी और विपक्षी लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है इस बिल से, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, मैं यही बताऊंगा कि हर सरकार का अपना अपना तरीका होता है डील करने का। ट्रस्ट करना चाहिए और लिसन करना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। जैसे कि हम सारे बाहर कंट्री में, सारे सिविलाइज सोसाइटी में करते हैं। कुछ लोग होते हैं, हैंडफुल लोग, जो जिनको ये अननेसेसरी कंफ्यूजन और आर्टिफिशियल सेंस ऑफ एनार्की, अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, बट वो थोड़े से लोग होते हैं। लेकिन ना ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी चाहिए और मिसगाइड नहीं करना चाहिए आम इंसानों को, जो आज फार्म बिल के ऊपर विरोध करने की इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। वही पहले ऐसे बिल्स को लाना चाहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी लेके आए, तो अभी उसमें डाउट क्रिएट करना और उससे अराजकता की फैलाने की कोशिश करना, ये सब नहीं करना चाहिए और सरकार की हेल्प करनी चाहिए। सरकार बार बार 11 बार मीटिंग हो चुकी है और आगे भी तैयार है, पोस्टपोन करने के लिए भी तैयार है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये कहना चाहिए कि प्लीज 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 फॉलो कीजिए और पार्ट ऑफ सरकार बनने की कोशिश कीजिए। जी अपने लोकतंत्र को, अपने भारत माता को बाहर के फॉरेन डिविजिव एलिमेंट्स, बाहर के जो तोड़ने वाले तत्व हैं, उनके द्वारा उपहास, हंसी और व्यंग का, जोक का माध्यम ना बनाएं। बाहर के एलिमेंट्स सक्रिय हो गए हैं, हम यूनाइटेड ही राइज कर सकते हैं और हमें राइज करके शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड। तो एक होके काम करना, जिससे कि फॉरेन एलिमेंट्स के उपहास का पात्र ना बने। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बजट पे इतनी अच्छी बात साझा करने के लिए और लोगों को और जनता को संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ब्रिजेश जी और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का।